हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि पीछे हम चावड़ी बाज़ार चांदनी चौक गए थे, तो आज भी हमें चांदनी चौक में जाना पड़ रहा है चावड़ी बाज़ार में, क्योंकि जो हमारा प्लान था किचन मॉडलिंग ना कराने का, मॉडलर किचन ना बनवाने का, वो पहले तो यही था कि बनवाना नहीं है। बट कल हम लोगों ने जब और सारी चीज़ें देखी और सोच विचार किया, तो हमें लगा कि यार अभी हाल फिलहाल में ये इस किचन का काम भी करवा लेते हैं, वरना बाद का तो फिर बाद में ही चला जाता है, फिर वो काम होता ही नहीं है। तो इसलिए आज हमें फिर से चावड़ी बाज़ार जाना पड़ रहा है मॉडलर किचन के लिए सामान लाने के लिए, क्योंकि आसपास की मार्केट में तो मुझे भरोसा होता ही नहीं है। अगर मुझे कुछ भी अच्छा लेना होता है तो मैं चावड़ी बाज़ार ही जाता हूँ सैनिटरी के सामान के लिए। तो आज भी मैं वहीं जा रहा हूँ और आज इसके रेट भी मैं आपको बताऊँगा कि हमने क्या लिया है और वो सामान कितने का पड़ा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमने सिंक लिया था वहाँ से चावड़ी बाज़ार से। वही सिंक अभी मैं 2 दिन पहले यहाँ लोकल मार्केट में कुछ टैब्स वगैरह देखने के लिए गया, टॉयलेट शीट वगैरह और 1-2 चीज़ें और देखने के लिए गया था। तो वही सिंक मैंने पता की तो यहाँ 4,000 रुपये की और वहाँ 1,500 रुपये की। तो फ़र्क सीधा 2,500 रुपये का फ़र्क है सिर्फ एक सिंक पर, जिसमें बर्तन वगैरह धोते हैं। तो सोचो बाकी सारी चीज़ों पर कितना डिफरेंसेस आता है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और आपको वहाँ पे चीज़ें दिखाएंगे और रेट भी बताऊंगा कि कितने रुपए किलो मिलता है, क्योंकि पीसेस के हिसाब से ये सब चीज़ें नहीं मिलती। ये चीज़ जो किचन वगैरह में लगती है किलो के हिसाब से मिलती है। तो चले, तो लो जी, हम लोग आ गए हैं ऑटो में यहीं से मिल गया। घर के पास का है शनि मंदिर, यहीं पे ही चौक है जहाँ पर ऑटो वगैरह और रिक्शे वगैरह सब मिल जाते हैं। धूप आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप मिलेगी हमें बाहर। वैसे तो आशंका सुबह से ही हो रही थी, लेकिन इस वक्त थोड़ी ज़्यादा ही धूप हो गई है। और 5 से 7 मिनट चलने के लिए हमें यहाँ तक आना पड़ता है। इसी में हमारे पसीने छूट गए, आज इतनी धूप है। तो अभी तो पूरा टाइम है, 2:30 बज रहा है। और लास्ट टाइम हम 2-3 दिन पहले जब गए थे तो हमें निकलते 3 बज गए थे, लेकिन आज हम 2:30 बजे निकल गए, आधे घंटे पहले। तो देखते हैं आज कितने बजे तक मार्केट ख़त्म होती है। इतने टाइम हम लोग निकले हैं तो उम्मीद करता हूँ कि भाई रोड भी खाली ही मिलेगी। बाकी तो हाईवे पे जाकर पता चलेगा कि कितने रोड खाली हैं। लेकिन इस पुश्ते से हम गुजर रहे हैं तो यहाँ तो ट्रैफिक कम ही दिखाई दे रहा है। आगे भी हो सकता है इस वक्त का टाइम में कम ही ट्रैफिक नज़र आए, बाकी बाहर निकल के भी पता चल जाएगा कि कितना ट्रैफिक है रोड पर। ये हमारे घर के पास बन रहा है मेट्रो स्टेशन। वैसे तो पिछले 2-3 सालों से यहाँ काम चल रहा है। ये बड़े बड़े ट्रकों की यहाँ लाइन लगी हुई है, ये सब मलबे से भरे हुए हैं और आसपास के जितने भी एरिया में पानी भरा हुआ है ये सब उसमें मलबा डाल देंगे, ताकि वहाँ का पानी ख़त्म किया जा सके और कोई मच्छर या किसी डेंगू की कोई शिकायत या कोई बीमारी ना शुरू हो जाए। यहीं पे लगा दिया जाम, एक आगे ऑटो फंस गया और दूसरे सामने वो ट्रक। बड़ी मुश्किल से ये लोग अब निकले, ट्रक ने आगे बढ़ाया, अब ऑटो निकलेगा, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। चावड़ी बाज़ार जाने का एक माइनस पॉइंट मुझे थोड़ा सा यही लगता है कि वहाँ पूरा आधा दिन लग जाता है कुछ भी सामान खरीदने के। बस एक यही माइनस पॉइंट है, बाकी सारे वहाँ जाकर तो प्लस पॉइंट आते हैं। बस में इतना ही थोड़ा टाइम, यार बहुत लोगों को तो पूरा दिन भी लग जाता है। बट कोशिश हम ये करेंगे कि जितना भी सामान हम लास्ट टाइम 4-5 सामान भूल भी गए थे, और जो अब का सामान है, दोनों सामान इस बार हमने लिस्ट बना लिया ताकि हम भूलें ना। तो आप लोग भी अगर कभी भी इस तरीके का सामान ज़्यादा लेते हैं तो आप उसकी लिस्ट बनाकर ही चलें, ताकि कोई भी सामान आप भूलें ना और एक ही बार में आपका सारा सामान आ जाए और उसके बाद आपको दोबारा कोई चक्कर लगाना ना पड़े। क्योंकि आना जाना जो टाइम लगता है वो तो लगेगा, प्लस जो कन्वेंस लगेगा वो भी आपका अलग से ही लगता है। मेन रोड से हम लोग निकल आए हैं हाईवे पर। अब यहाँ अभी हाल फिलहाल की कंडीशन तो एकदम ठीक ही लग रही है, बाकी आगे चल के देखेंगे कि यहाँ की कंडीशन खाली है रोड की या नहीं है, या कहीं हमें ट्रैफिक मिलता है। वो रहा सामने सिग्नेचर ब्रिज, कोशिश करता हूँ थोड़े पास कर दिखाने की। टेम्पू आ गया बीच में। ये सिग्नेचर ब्रिज है, हमारे घर से 4 से 5 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन बहुत ही शानदार है। पूरे दिल्ली में अगर कोई फेमस ब्रिज है तो वो यही है, सिग्नेचर ब्रिज। ये देखो, मैं आपको और भी जूम करके दिखाता हूँ। दिखने में काफ़ी शानदार, और रात के समय देखो तो यहाँ चारों तरफ लाइटें जलती हैं, जब ये और भी सुंदर दिखता है।
दिल्ली के फुटपाथ भी अब तो कई तरीके से कलरफुल कर दिए गए हैं। ये रहे, अब तक तो ब्लैक एंड वाइट ही चलते आए हैं, इस बार रेड एंड वाइट किए हैं। रेड एंड वाइट ब्लैक एंड वाइट से अच्छा कलर लगता है, थोड़ा कलरफुल भी दिखाई देता है। मेरे साथ तो अक्सर कुछ गलत हो जाता है। मैं जब भी किसी बारे में सोचता हूँ कि हाँ ये चीज़ नहीं होगी, अक्सर वही चीज़ जल्दी से हो जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है, यह सबके साथ होता है। दिखाता हूँ। ट्रैफिक पूरा का पूरा दिखाई दे गया, यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रैफिक मिला। मुझे उम्मीद थी कि इस रोड पर ट्रैफिक मिलेगा नहीं, लेकिन उतना ही ट्रैफिक यहाँ पर नज़र आ रहा है। चारों तरफ जाम ही जाम है। यहाँ से हमें निकलने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मैंने सोचा था कि इस रोड पर जाम मिलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ पर जाम मिला नहीं था। और वैसे मैं कई बार गुजरता हूँ, इस जगह पर जाम मिलता ही नहीं है। पता नहीं आज ही यहाँ पर जाम इतना सारा कैसे होगा। हम लोग निकल रहे हैं गुरुद्वारा मस्जिद टीला साहिब से। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। आज तो लगता है ट्रैफिक की भरमार आ गई है, जैसे लोगों ने सुन लिया है तो मैंने ट्रैफिक की बात कर ली है। उस हिसाब से पूरा ट्रैफिक मिल रहा है। जब से हम हाईवे पे निकले तब से ट्रैफिक नहीं हम लोग जूझ रहे हैं। और करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आसपास निकल भी आए, उसके बावजूद भी ट्रैफिक है। अभी भी हम लोग आधा रास्ता भी पार नहीं है। मेरी बीवी को पहले से ही नींद आने लग गई। कंडीशन देख लो इसकी। पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से सोती हुई आ रही है, अभी तक इससे नींद ही आ रही है। अगर ये घर पे होगी ना तो इससे नींद नहीं आएगी, बाहर जाते से नींद आनी शुरू हो जाती है। आप लोगों में से कितनों की बीवियाँ बाहर जाते ही सोने लग जाती हैं, उन्हें नींद आने लग जाती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि बाकियों की भी सोती है, सिर्फ मेरी ही सोती है। दिल्ली के फ्लाईओवर में अब कलरफुल होते हुए दिखाई दे रहा है साफ साफ। यहाँ के ऊपर जो फ्लाईओवर है उसके बेस जो नीचे का हिस्सा है सारा कलरफुल, और दीवारों को बहुत अच्छे सुंदर से रंग दिया है। हम लोग पहुँच गए कश्मीरी गेट, और हमारे ड्राइवर अंकल को नींद आ रही थी, जिसकी वजह से वो बाहर अपना वो सामने देख रहे, मुंह वगैरह धो रहे, ताकि आसानी से ड्राइविंग कर सके और कोई इशू ना बने किसी चीज़ का। तो मुंह हाथ धो के वापस आके फिर वो अपना ऑटो चलाना स्टार्ट करेंगे। हम पहुंच गए लाल किला, और यहाँ पर पार्किंग इस तरीके से लगाई हुई है लोगों ने कि फुटपाथ पे भी लोगों ने अपनी गाड़ियाँ चढ़ा के पार्किंग कर रखी है। यहाँ कोई ना देखने वाला है ना सुनने वाला है, कहने को लाल किले के सामने पार्किंग लगी हुई है, ना कोई गाड़ियाँ उठाता है यहाँ पर। सारी तैयारियाँ चल रही हैं 15 अगस्त के लिए। जितने भी कलरफुल झंडे लाल किला के आसपास स्टेडियम में या बगीचे के बाहर लहरे हुए हैं। लो जी, हम पहुँच गए पार्किंग के पास, लाल किले के सामने वाली पार्किंग पे। यहाँ उतरेंगे और यहाँ से उतर के हम लेंगे रिक्शा। आज तो मुझे लग रहा है ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, अंदर भी मुझे लगता है भीड़ भाड़ काफ़ी नज़र आएगी। फ़िलहाल तो पहले उतरने के बाद लेते हैं रिक्शा, तब जाके मार्केट का हाल पता चलेगा कि अंदर मार्केट का हाल क्या होगा। तो जी मिल गया हमें रिक्शा, रिक्शे में हम गए बैठ। यार रिक्शे में ना हिलते बहुत है, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लो जी, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। आज तो गजब फंस गए। बेकार तो सर क्या है, हमारे सामान तो लेने में आना ही था, लेकिन इतना ट्रैफिक मंडे को मिलेगा ये तो पता नहीं था। बट फंस गए आज ज़बरदस्त वाले। जाने में इतना टाइम लगेगा तो सोचो शाम को आने में कितना टाइम लगेगा। लो जी, पहुंच गए हम जामा मस्जिद गेट नंबर 2 पर। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, और लास्ट टाइम जब आए थे आज से 4-5 दिन पहले तो ऐसे आए थे बस हवा की तरह, और आज पहुँचने में इतना टाइम लग गया, इतनी ज़्यादा भीड़ है आज। लो जी, हम घुस गए आज चावड़ी बाज़ार में। जब निकले थे घर से तब तो बड़ी गर्मी थी, बट अब मौसम ऐसा हो गया जैसे कि अभी बारिश होने वाली है। बादल तो बन ही गए और कभी भी बारिश भी हो सकती है, बट इस वक्त मौसम थोड़ा सा धूप कम हो गई है, और उसके साथ साथ ठंडी हवा भी चलने लगी है। ये साथ में हमारा फौजी भाई जो रिक्शा चला रहा है, फौजी वाली टोपी पहन के, एक बार शक्ल दिखाया ज़रा अपनी स्मार्ट वाली। ये देखो स्मार्ट वाली शक्ल लड़के की। तो बस हम लोग भी उतरने वाले हैं यहाँ से, उसके बाद करेंगे स्टार्ट जो हमें सामान लेना है, और उसके बाद निकलेंगे यहाँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि ट्रैफिक जिस हिसाब से देखा है ट्रैफिक कम तो होने वाला नहीं है नहीं, और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेरा ख्याल है वो आगे थोड़ा सा आगे लो, राइट साइड में ही यहाँ रोकना। मैं बताता हूँ भैया आपको, बस जी बस ऐसे मौसमी के पास रोक दो। मौसमी आ गई, मौसमी आ रहे दुकान में पानी नहीं दूंगी, आ रहे, देख लेंगे हम, देख लेंगे। लो जी, आ गए हम फिर वापस उसी शॉप पर,
जिस शॉप पे हमें जाना था, लास्ट टाइम हम लोग आए थे, हम आए शॉप पर जहाँ पे वॉश बेसिन के काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस लगे हुए हैं जो वाइट कलर के हैं। ये क्या साइज़ है भैया? 17-11। क्या रेट है भैया? 950 रुपये का है। अच्छा, और इसमें अपना वही 18-9 18-10 में भी आता है क्या? अच्छा, नहीं है। और टॉयलेट शीट अपनी क्या रेट है भैया? तो हम लोगों को लग गई थी प्यास और हमारे पास आज पानी की बोतल थी नहीं, तो हम पानी की बोतल आगे दुकान से लेने के लिए गए थे, वो भी हमें काफ़ी दूर मिली। वाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी क्योंकि आज उसका फास्ट है। इस चक्कर में हमें सबसे पहले पानी की बोतल लेने जानी पड़ी। वैसे तो हम लोग दुकान में एंट्री करने वाले थे, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे पहले पानी लेना है, पानी पीना है। तो मैंने सोचा चलो पहले पानी ले लेते हैं, उसके बाद उस शॉप पर टाइम लगेगा, चीज़ों को डिज़ाइन में और क्वालिटी देखने में आधा पौन घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो पहले हमने पानी ले लिया और पानी लेने के बाद अब हम उसी शॉप पे वापस जा रहे हैं। तो लो जी, हम आ गए वापस उसी शॉप पर जहाँ से हमने लास्ट टाइम सामान लिया था। क्या रमेश जी, आप तो कोटेशन देने वाले थे यार। तो जी मनीष जी के पास आ गए वापस, ब्लू कलर की टी शर्ट में स्मार्ट लग रहे हैं आज जी। तो हमारे सामने बैठे हैं मिस्टर अमन भैया। यही हमारी जो लिस्ट मेरी वाइफ ने निकाली है, यही लिखने वाले हैं और हमें अभी शॉप में जितने भी हम सामान देखेंगे यही दिखाने वाले हैं। आप ही दिखाओगे ना भैया सामान यही सारा हमें दिखाने वाले हैं। और देखने के साथ साथ मैं आपको उस वीडियो को एक्सप्लोर भी करूँगा कि सामान में क्या देखा हमने और क्या रेट का है। लो जी, लिस्ट हो गई है हमारी तैयार और भैया ने जो हम लिस्ट बना के लाए थे उन्होंने अपने पेन पेपर से कर लिए तैयार, ताकि इनको बार बार हमें बताना ना पड़े। एक ही बार ये लोग लिस्ट बना लेते हैं और उसके साथ साथ बस क्वालिटी दिखा देंगे, क्वालिटी के बाद साथ साथ सीधा अपना सामान निकाल देते हैं लोग। तो अपनी लिस्ट बना के लाओ, जो भी कच्ची पक्की होती है यहाँ ये अपनी लोग लिस्ट खुद बना लेंगे और रेट भी लिखते चले जाएंगे उसके हिसाब से, या मॉडल नंबर जैसा भी होगा वो चीज़ यहाँ आपके सामने ये लिख ही रहे हैं। तो हमने देखे ये कब्जे जो अपने मॉडर्न किचन के उसमें ड्रॉअर में लगते हैं, एक ये देखा और एक हमने ये भी देखा है। 2 एल बिहारी, इनको इसके जो नाम है वो है एल बिहारी। दोनों अपने अंदर एक अलग क्वालिटी रखते हैं। इसके पीछे होते हैं यहाँ पे गैस, उसको हाइड्रोलिक सिलेंडर बोलते हैं। यहाँ इसके पीछे होते हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। जैसे हम ड्रॉअर को धक्का देते हैं तो धीरे 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 अपने आप बंद हो जाते हैं। वैसे भैया ने हमारे तुरंत आते ही सबसे पहले हमें मंगा दिया चाय पीते ही हम हो जाएंगे एकदम एक्टिव, और एक्टिव होने के बाद करेंगे हम सीधा अपना जो ज़रूरी काम है वो। तो भैया लेकर आए हैं हमारे लिए ये बकेट, और ये बकेट जो आज की डेट में लेटेस्ट चल रही है और हैवी क्वालिटी के अंदर बिल्कुल है। तो अलग तो इस क्वालिटी को हमने भैया से पूछा कि भाई ये क्वालिटी हमें दिखा दो जो आजकल मार्केट में चल रही है और जो भी लेटेस्ट में आया है। तो पहले जो थी वो काफ़ी हल्की क्वालिटी थी, अब ये जो लेकर आए पहले जो है इस तार की चलती थी, पतले वाले तार, अब ये आ गए मोटे वाले तार। तो हम ये है 260 रुपये या 270 रुपये पर केजी के हिसाब से है। तो ये 2 या 3 किलो, 2.5 किलो या 3 किलो के आसपास की ये एक जाली बैठेगी। तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि किस हिसाब से, अगर 300 रुपये के हिसाब से भी अगर हमें ये मिलती है ग्राउंड फिगर, मतलब अप्रॉक्स लेके चलते हैं तो 900 रुपये की एक जाली हो गई, और ये 3 किलो के आसपास, यानी काफ़ी भारी जाली है। तो ये लेकर आए हैं कटलर, और काफ़ी वेट है इसके अंदर और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया लगी मुझे, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ या कोई भी सामान ख़रीदते हैं तो बेसिकली इसकी क्वालिटी ही होनी चाहिए जो कुछ अपना लाइफ निकाल सके, कम से कम 10 साल तो निकाले, ताकि अगर हम इतना पैसा लगाएं तो वसूल हो जाए। इस तरीके की पैकिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, आप देख सकते हो। जैसे ये कपड़े की पैकिंग है, इसमें हमें सारी जालियाँ मिलेंगी, और एक जाली के लिए पैकिंग नहीं है, सबके लिए अलग अलग पैकिंग आती है। जिस तरीके से उसकी पैकिंग उसके पास रखी हुई है, एक पैकिंग ये निकली हुई है जिसमें वो कटलर लगा हुआ था, और बाकी सब इसी तरीके के कपड़े की पैकिंग में सारा हमें यहाँ सामान मिलता है। तो हमारे ये बने पूरे 5 पीस, 2 पीस हमने ये ले लिए, 1 पीस भैया पैक कर रहे हैं, 1 पीस ये सामने रखा है और 1 पीस ये रहा। टोटल मिला के जो हमारे बड़े ही मतलब क्या कारपेंटर ने जो सामान लिखवाया था, पूरी 5 जालियाँ जो हम ले चुके, और इसके साथ के यहाँ ये रखे हैं कब्जे,
और ये रखे हैं जो हाइड्रोलिक, जो इनको हम हल्का सा पुश करेंगे तो धीरे धीरे उसको बंद करते हैं। और चैनल रखे हैं सामने, ये हमने चैनल लिए SS यानी स्टेनलेस स्टील के हमने चैनल लिए। इसमें लो भी आते हैं लेकिन हमने इसमें लो क्वालिटी नहीं ली, हमने इसमें स्टील की क्वालिटी ली है ताकि पानी वगैरह लगने पर ये चीज़ ख़राब ना हो। ये धीरे धीरे करके उसी बैग में पैक कर रहे हैं जिस हिसाब से कंपनी से ये सारी पैकिंग्स आती है। और लो जी इन्होंने कर दिया पैक, एक एक करके इसके बन गए नाड़े और इस तरीके से हम इसको अपने घर लेकर जाएंगे। सामान हो गया हमारा रेडी और भैया बांधने के लिए हो चुके हैं तैयार। रस्सी से बांध के पूरा सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम वॉश बेसिन वगैरह देख कर आएंगे कि यहाँ जितने भी वॉश बेसिन लगे हुए हैं वो बड़े साइज़ के और हमें थोड़ा चाहिए छोटा साइज़, क्योंकि हमें गैलरी साइड पे लगाना है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे होंगे सारे एंड्रॉयड ग्लासेस वगैरह हैं, जो लाइट वाले ग्लासेस सारे चलते हैं आज की डेट में। मैंने लोकल मार्केट में भी पता किया तो मैं अभी आया हूँ चांदनी चौक की मार्केट में। और चांदनी चौक की मार्केट में मैंने ग्लासेस वगैरह देखे हैं, जैसे लाइटेड ग्लासेस हैं सारे, ये हो गया, ऊपर हो गया, ये साइड में हो गए, वो हो गए। ओवरऑल मैं आपको एक दुकान का व्यू देता हूँ। तो यहाँ पर हर तरीके के लाइट, हर तरीके के साइज़ का ग्लास वगैरह आपको मिल जाएगा। डिज़ाइन भी यहाँ काफ़ी सारे हैं, आप नीचे से लेके ऊपर तक आप अगर आप देखें तो डिज़ाइन कई सारे। नॉर्मल भी शीशे हैं, यहाँ लाइट वाले शीशे तो आपको मिलेंगे साथ में यहाँ नॉर्मल वाले ग्लासेस और लाइट वाले ग्लासेस में। लेकिन इस शॉप में आपको लाइट वाले ग्लासेस ज़्यादा मिलेंगे। ये वाला साइज़ बहुत ही अच्छा है, अगर किसी के पास स्पेस है तो ये ग्लास लेके आप अपने जो वॉश बेसिन के हिस्से को बहुत अच्छे से सुंदर बना सकते हो और सजा भी सकते हो। जैसे नॉर्मल ग्लास होगा, ये भी काफ़ी शानदार डिज़ाइन है इसका। और यहाँ ये फ्रेमिंग वाले ग्लास, तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। कॉर्नर वगैरह यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट यहाँ ज़्यादातर जो शॉप में अगर आपको प्रोडक्ट नज़र आएंगे वो हैं ग्लासेस के। तो ये 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं ग्लास, जो अगर आप लेते हैं तो, जिसका साइज़ होगा 18-24 का जो हमने लिया है। और 18-24 बेसिकली ये साइज़ है, जैसे कि ये साइज़ 18-24 हो गया और ये वाला साइज़ 18-24 हो गया। तो ये आपको 1000 से यानी 1000 रुपये का ग्लास स्टार्ट हो जाता है। हम लोग आए हैं एल्युमिनियम की सीढ़ी लेने के लिए, जो घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं करीब 4 फुट से, और उसके बाद तो जितना मर्जी फुट ले लो, 8 फुट 9 फुट ये सारे। और इनका बेसिकली काम होता है घर के पंखे वगैरह, दीवार के कॉर्नर्स वगैरह, लाइट वगैरह साफ़ करने के लिए। तो हमने इस बार डिसाइड किया था, लास्ट टाइम हम इसको जल्दी में गए थे भूल, क्योंकि हम हो गए थे लेट। तो हमने आज डिसाइड किया है कि ये लेके ही जाएंगे। तो वाइफ यहाँ खड़ी हुई है और हम लेंगे 5 फुट का साइज़। तो 5 फुट के साइज़ में देखते हैं क्या रेट आता है, उस हिसाब से मैं आपको रेट भी कंफर्म कराऊंगा। स्टेयर्स हम चेक कर रहे हैं चढ़कर। हाँ जी, ये लो जी, हम चढ़ रहे हैं स्टेयर्स, ताकि चढ़ के देख रहे हैं कि क्या कुछ स्टेप। लो जी, चढ़ गए, यहाँ आ गया हाथ। ये हम आ गए वापस स्टेयर्स से उतर के, चढ़ के भी देख ली हमने इसकी क्वालिटी। सॉलिड है और लाइट वेट है। हाँ, तो हमने इस पसंद कर ली है, इस स्टेयर 4 फुट की स्टेयर है, अल्निको करके कोई कंपनी है इसमें। ये चीज़ हमने पसंद की है, चढ़ के उतर के हमने देख लिया है। और ठीक है 4 फुट की हाइट, क्योंकि 5 फुट के अगर आप हो तो आप 4 फुट की सीढ़ी पे चढ़ के सीधा हो जाते हो 9 फुट, और उसके ऊपर 1-1.5 फुट का तो हाथ होता ही, जो अपना आसानी से सफाई कर सकते हैं। पीछे हमारे भाई साहब है, अगर मॉर्निंग या इवनिंग में कभी भी अगर आप आते हैं, 11 बजे से मार्केट खुल जाती है और शाम के 7 बजे तक ये मार्केट खुलती है। तो आप कभी भी इस तरीके से आ सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरी वाइफ बार्गेनिंग कर रही है और सर ने 100 रुपये का कंसेशन भी कर दिया हमें। और चलो अब चलते हैं अपनी सीढ़ी लेकर, क्योंकि हमने सारा सामान खरीद लिया मोस्टली। अब यहाँ से हम करेंगे रिक्शा और धीरे धीरे एक दुकान से सब उठाएंगे सामान, क्योंकि हमने जिस दुकान से सामान ख़रीदा है वो सारा सामान वहीं रखा है और वहाँ लेके हम आगे चलने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं फिर। तो हमने ले लिया है सारा सामान से भर गया है सारा ऑटो। जैसे ये सीढ़ी हो गई, पीछे पूरा सामान है, ये आगे एक 9 फुट का पाइप लगा हुआ है, ये सामने आप ऑटो की कंडीशन इस तक देख ही सकते हो, पूरा हमने फुल भर दिया है। ये हमारा वो रखा हुआ है शीशा, मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ हमने शीशा रख दिया है, ये यहाँ पर हमने
रॉड लग दी है और यहाँ पे ये 9 फुट की हमने रॉड साइड में लगा दिया। कुल मिला के सारा सामान हमने भर दिया इस ऑटो के अंदर और निकल चुके हैं अब हम यहाँ से। चलो हाँ जी, वैसे तो पकड़ लिया। तो निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से और जो हमने सीढ़ी ली है वो थोड़ा सा ऑटो में हिल रही है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा परेशान हैं। बाकी तो हमारा काम सब बढ़िया है और अभी निकलते हैं क्योंकि इस वक्त में तो ट्रैफिक का टाइम वैसे भी ज़्यादा हो जाता है और जितनी भी टूरिस्ट बसेस हैं वो अपने अपने स्पॉट पे जाना शुरू हो जाते हैं, वहाँ लगती हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। बट हम यहाँ से निकल चुके हैं और ट्रैफिक नहीं मिला कुछ खास, तो आधे घंटे से लेकर 40 मिनट में हम अपने घर पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से ले लिया हमने राइट। वैसे तो हम लोग ठीक ठाक बैठे हुए हैं बट कुछ सामान ऐसा नाजुक सा भी है जो हमें लग रहा है कहीं ज़्यादा झटक पटक में लॉस में हो जाए। लेकिन बट मैंने हमने ऑटो वालों को भी बोल दिया है कि भैया थोड़ा सा ध्यान से चलाना, ज़्यादा तेज़ मत लेना कच्चे में या गड्ढे के अंदर कि कहीं सामान टूट ना जाए। आ गए हम लाल किले की साइड के पीछे और नज़ारा जब हम लास्ट टाइम आए थे तब थोड़ा अंधेरा हो गया था बट आज थोड़ी धूप की रोशनी अभी तक बनी हुई है तो नज़ारा और भी अच्छा लग रहा है। शाम का टाइम चारों तरफ ग्रीनरी है और ग्रीनरी में लाल किले की बैक साइड का जो हिस्सा है वो शाम के टाइम और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है ऑटो के अंदर। तो वैसे भी जो लोग ऑटो में सफ़र करते हैं वो जानते हैं कि हवा तो पूरी लगती है ऑटो के अंदर। और 15 अगस्त की वजह से अब दिल्ली के अंदर अपना सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट हो चुकी है क्योंकि अभी तो एक हफ़्ते बाद मेरे ख्याल है अपना 15 अगस्त का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो 14 तारीख से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ लाल किले की आप दीवार देख रहे हैं, इसकी बैक साइड से हम लोग निकल रहे हैं और इसके आगे थोड़ा ही जाके हनुमान मंदिर शुरू हो जाएगा। दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं, शाम के समय में दिल्ली का ट्रैफिक का हाल क्या है। कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है शाम के टाइम पर। बट पिछले 10 से 15 मिनट हो गए हम इसी तरीके से ट्रैफिक में जूझ रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ तक तो पहुँच गए। अब 4 से 5 मिनट और लगेंगे जिससे हम इस ट्रैफिक के बाहर निकलेंगे और सीधा हमें रोड उसके बाद खाली ही मिलेगा। आज मैंने जिस तरीके से स्टार्टिंग में घर से निकलते हुए ट्रैफिक की क्या बात थी, चारों तरफ मुझे ट्रैफिक मिला जाते वक्त, अभी आते वक्त सिर्फ हमें यही ट्रैफिक मिला है। तो ये तो यहाँ तो मिलता ही है, यहाँ तो जाम मिलना ही है क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ 2 से 3 सड़कें मिलती हैं यहाँ से सीधा जाने के लिए अपना करनाल के लिए। तो यहाँ तो ट्रैफिक रहता ही रहता है, तो यहाँ का तो कोई इशू ही नहीं है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर सारा सामान लेकर और आज भी हम 8 बजे ही अपने घर पहुँचे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, शर्ट बिल्कुल पसीने से पूरी भीग चुकी थी। ऑटो में हमारे इतना ज़्यादा सामान हो गया था, मुझे तो सामान देख के लग ही नहीं रहा था कि हमारा इतना सामान ऑटो में आ जाएगा या ऑटो वाले इतना सामान ले भी जाएंगे। वहाँ जब हम लाल किले के सामने पहुँचे और हमने ऑटो वगैरह से बात करने की कोशिश की तो कोई 500 रुपये मांग रहा है, कोई 600 रुपये मांग रहा है। तो एक ऑटो वाला जिस साइड में हम लोगों को आना था शायद वो इसी साइड का था या यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे उसे जाना था, तो उसने हमसे बात की। वो आया फटाफट, उसने हमसे बात की, हमने कहा कि हमें यहाँ जाना है। उसने फटाफट कह दिया 300 रुपये दे देना। हमने फिर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, मेरी वाइफ ने तुरंत उसको हाँ कर दिया क्योंकि जब 500-600 रुपये कोई मांग रहा है और 300 रुपये में जाना है तो सीधी सिंपल सी बात है 300 रुपये का तो सीधा फ़ायदा ही था आपने, यानी बच ही रहे। सामान मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन सामान दिखाने से पहले मैं आपको ये बता रहा था कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज किए, पानी भरा और नहाया। नहाने के बाद अब मैं आपको वो सामान दिखाता हूँ कि हमारे पास कितना सारा सामान हो गया था, जिसकी वजह से हम ऑटो में कुछ खास वीडियो या कुछ बात कर ही नहीं पाए क्योंकि सामान इतना सारा था। एक हमने सीढ़ी भी ले ली जिससे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है, उसकी वजह से ऑटो में तो बिल्कुल जगह ही नहीं बची। बस उसको पकड़ के हम लेकर आए, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम सारा सामान ले आए। मैं आपको सारा सामान दिखाता हूँ। एक ये सामने बोरी है, ये सामने हम जो बोरी पड़ी है ये बोरी हम लेकर आए। ये वॉश बेसिन था, जगुआर का हमने इस बार वॉश बेसिन लिया है। तो ये वॉश बेसिन पूरा था क्योंकि ये सारी चीज़ें संभाल के लेकर आनी पड़ती हैं। ये छोटा थैला था लेकिन बट इस छोटे थैले में कुछ खास सामान नहीं था, ये तो हम किसी भी कोने में डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सामान था ये जालियाँ, ये 5 जाली जो हमने ली हैं किचन के लिए।
और सबसे ज़्यादा जगह इन्होंने घेर रखी थी। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ। उसके बाद हमने ली ये सीढ़ी ली, क्योंकि हमेशा हमें दिक्कत रहती थी, जैसे फ़ैन वगैरह गंदे हो जाते हैं तो फ़ैन हमेशा गंदे होने की वजह से बस यही सोचे रह जाते हैं कि यार किससे साफ़ करें किससे साफ़ ना करें। हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो हमने इस बार ये स्टेयर ख़रीद ली मार्केट से, और ये हमने पूरी 4 फुट की ख़रीदी है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 4 फुट की स्टेयर हो गई, और 4 फुट 5 फुट तो नॉर्मल कोई भी इंसान होता ही है, तो 9 फुट का आराम से पंखा 8 साढ़े 8 या 7.5 फुट पे होता है, पंखा साफ़ हो जाएगा। साथ में फिर हमने ये अपने कर्टेन पाइप लिए, जो पाइप हमारे साथ थे, ये पाइप भी उसके अंदर आ गए ऑटो के अंदर। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, साथ में रखा है हमारा 9 फुट का पाइप। इस 9 फुट के पाइप ने बड़ी मशक्क़त करा दी। आधा पाइप तो ऑटो के अंदर और आधा पाइप ऑटो के बाहर। कुछ ऑटो वाले तो ये भी कह रहे थे भाई साहब 15 अगस्त आ रही है, इस पर कम से कम झंडा ही लगा दो। तो हमारा पूरा सामान घर के अंदर सब कुछ फैला पड़ा है, सिर्फ इसी वजह से। किसी कोने में कुछ सामान है, किसी कोने में कुछ सामान है। यहाँ बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं थिनर की, यहाँ भी स्टेज हमारी साफ़ भी नहीं है, फिर ये सामान काफ़ी हो जाता है ऑटो के लिए। और उसके साथ साथ हमने लिया ये मिरर, एंड्रॉयड मिरर है, मतलब वो लाइट वाला, जिससे लाइट वगैरह चेंज हो जाती हैं। तो इस शीशे का लगाने का फ़ायदा सिर्फ इतना है कि इसमें आसपास लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, या इसके बहुत लोग शीशे के ऊपर लाइट लगा लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें बस प्लग करो, स्विच ऑन करो, और इसमें लाइटें हैं ब्लू, ऑरेंज, वाइट, कुछ भी जलाओ और अपना मुँह हाथ वगैरह इसमें आराम से धो लो। तो लाइट इसी में लगी हुई है। तो ये बड़ा नाजुक था हमें लाना कि भाई कहीं टूट ना जाए। तो फाइनली बड़ी मेहनत करने के बाद हम घर पहुँचे। अभी नहाना वगैरह किया है, अब चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद थोड़ी सी सुस्ती मेरे हिसाब से गायब हो जाती है, ताकि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाता हूँ। अगर कहीं मैं जाता हूँ, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलेगा। ट्रैफ़िक ने ऐसे ना हॉर्न बजे सुनते सुनते ना सर में ऐसे दर्द होने लग गया कि किसको क्या कहें, क्योंकि ऑटो तो खुला ही होता है, उसमें आसपास या आगे पीछे हॉर्न बजते हैं तो वो सर में आके लगते हैं। मार्केट करना आसान नहीं है, मार्केट मैं समझता हूँ एक कला है। जो भी इंसान इस काम को करता होगा, मैं समझता हूँ कि वो मार्केट का ना कलाकार है, जो इस तरीके से मार्केट को कर लेता है और बिना सरदर्दी के उस काम को निपटा भी लेता है। बट हम लोग तो कभी कभी मार्केट जाते हैं, इसलिए सर में दर्द हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने समझदारी से और मेहनत से काम किया, तो हम सारा सामान ले आए। और सबसे बड़ी बात, इस मार्केट में जाने का जो रीज़न था, बहुत ही रीज़नेबल रेट पे हमारा सारा सामान आ गया, हमने लिया। मेरा ख़्याल है हमारा बिल जो किचन के सामान के लिए जो बिल बना, वो बना करीब 11,000 रुपये का। 11 या 12,000 रुपये का हमारा वो किचन का सामान सारा आ गया, जिसमें सारी बकेट्स आ गई, बकेट्स के सारे हैंडल्स आ गए, हैंडल्स के साथ सिलेंडर लॉक आ गए, और उसके साथ जो चैनल्स लगते हैं वो आ गए। और चैनल भी हमने स्टील के लिए हैं, हमने लोहे के या किसी और चीज़ के लिए नहीं। एसएस बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील, एसएस का मतलब होता है ये। तो हमने वही चीज़ ली है, और हम कोशिश यही करते हैं कि अगर कहीं काम करा रहे हैं तो वो स्टील में ही कराएं। स्टील में ही हमने उसकी बकेट्स ली हैं, और जो बकेट थोड़ी हमने ना ज़्यादा हैवी लिए हैं कि बिल्कुल टॉप क्लास लगाते हैं, ना ज़्यादा डाउन लिए हैं कि बहुत ही बेकार लगाते हैं। मीडियम क्लास और ज़बरदस्त चीज़ जो होती है ना, वो हमने वो ली है। करीब 3 किलो की एक बकेट है, और 270 से 280 रुपये किलो के हिसाब से हमने बकेट ली है। मैं आपको रेट भी बता देता हूँ कि 270-280 रुपये के हिसाब से हमें वो बकेट मिली है, और बकेट मिलती है किलो के हिसाब से। तो आप जब भी चावड़ी बाज़ार जाते हैं तो आप सामान नहीं से लें। अगर आप मॉडर्न किचन बना रहे हैं, तो अगर कोई भी आपको 50,000 रुपये का बजट दे रहा है ना, तो मैं समझता हूँ आप उसको 30,000 रुपये में तैयार करवा लेंगे, पक्का तैयार करा लेंगे उसको 30,000 रुपये में। कैसे? ये चीज़ बेसिकली आता क्या है, सामान ही सारा सबसे ज़्यादा महंगा आता है, लेबर जो जानी हो तो जानी है। मैंने छोटी छोटी किचन देखी है, लोग 50-50, 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार रुपये का बिल बना देते हैं। तो मैंने फिर यही सोचा कि सामान मैं खुद ला के दूँगा, जितना भी होगा, चाहे वो बकेट हो या कुछ हो, क्योंकि आसपास की मार्केट में तो लोकल ही सामान रखते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा खास मिलता नहीं है सामान। बहुत अच्छा, मार्केट बहुत बड़ी है, दुकानें बहुत सारी हैं, स्टॉक बहुत मिलेगा, लेकिन
जो सामान हमें चाहिए वो सामान मिलता नहीं है, या हो सकता है कि मुझे यहाँ का सामान पसंद नहीं आता, मुझे होलसेल मार्केट का ही सामान पसंद आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यार कमेंट तो कर ही दिया करो, चाहे कैसा भी हो। कमेंट में कौन से पैसे लगते हैं, कमेंट में बस ये पता रहता है कि हाँ यार हमने जो मेहनत की वो कुछ लोगों को समझ आई या नहीं आई। और लोगों को नहीं समझ आती होगी, कुछ को तो समझ में आएगी यार। कम से कम 2-4 कमेंट तो कर ही दिया करो, ताकि लगे कि यार हमारी मेहनत वसूल हो गई है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।